बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मसाला अरबी। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे अरबी को परफेक्ट तरीके से अच्छे से फ्राई करना, और फ्राई करने से पहले इसको अच्छे से वॉश करना, इसको अच्छे से साफ करने ताकि इसका जो लेसलापन है वो ख़त्म हो जाए और आपकी अरबी बिल्कुल परफेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरह गल सकती है और किस तरह आप बेहतरीन इसका सालन बना सकते हैं। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी और बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त अरबी मसाला किस तरह आप घर में तैयार कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ केजी अरबी ली है, इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अरबी के साथ आलू भी ऐड करेंगे तो उसके साथ प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है। सबसे पहले अरबी को साफ करने का तरीका आपके साथ शेयर करूं। एक बाउल में पानी लिया है, उसके अंदर अरबी को ऐड किया है और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करने के बाद 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद अब इसको हम साफ करेंगे जी आटे की मदद से। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से साफ कर लिया था। तो अब इसके अंदर आटा स्प्रिंकल करेंगे। ये सिंपल आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, इससे भी इसकी जो लेस है बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी और बहुत ही फ्रेश हमारी जो अरबी है वो हमें मिल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको साफ कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें क्योंकि ये अरबी थोड़ी सी लगती है हाथों पे, तो इसी वजह से मैंने भी ग्लव्स चढ़ा लिए थे। तो आटे को अच्छे तरीके से ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से इसको मलना है और मलने के बाद अच्छे से वॉश कर रहे हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके ऊपर बिल्कुल भी लेस नहीं है। हमारी जो अरबी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हुई है, बहुत ही फ्रेश हो गई है। तो अब चलते हैं जी इसकी फाइनल तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट है वो भी इसके साथ शामिल कर लिए हैं। यहाँ पे लिए हैं जी 2 बड़ी साइज़ के प्याज, उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। 3 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, सब्ज़ मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है और आधा किलो आलू लिए हैं, उनको भी अच्छे से वॉश करने के बाद कटिंग कर लिया है। लेंगे जी 1/3 कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करेंगे जी कढ़ाई में। कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी अरबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी को ऐड करने के बाद इसको फ्राई करना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बिल्कुल आपने स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई करना है, लेकिन स्लो आंच पे ताकि ये अंदर तक गल जाए। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से डार्क ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट तकरीबन 70% ये कुक हो चुकी है। इसको करते हैं जी डिश आउट। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 70% तक हमारी जो अरबी है बिल्कुल कुक हो चुकी है। इस स्टेज पे हमें चाहिए थी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल बचा था इसके अंदर ही हम ऐड करेंगे जी ऑनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने खूबसूरत इनकी जो शेप है, ये मैंने किया है इसको चॉप। तो आपने भी कोशिश करनी है कि चॉप ही आप ऑनियन इसके अंदर यूज़ करें। तो इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। ये भी आपने दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना। ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर हमारी जो सारा सालन है वो भी ब्राउन हो जाएगा, तो उसकी जो लुक है वो भी ख़राब हो जाएगी और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इनको भूनना है और उसके बाद इसको कवर करेंगे ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अच्छे से इनको अभी गलाना है, इनको थोड़ा सा भूनना है। टमाटर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर जाएगी जी हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने ली है हाफ टेबल स्पून हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और बहुत अच्छे तरीके से ये भी साथ ही फ्राई हो जाएगी। हल्दी को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी नमक। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो परफेक्ट मसाला है वो भी तैयार हो रहा है। इसके अंदर अब ऐड करेंगे इसको मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि जो मज़ीद मसाला है वो हमारा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी हमने इसको मज़ीद सॉफ्ट करना है। तो अच्छे से हल्दी और नमक ऐड करने के बाद हमारा जो मसाला है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर जाएगी जी सुरख मिर्च का पाउडर। ये सबसे लास्ट में डालते हैं, पहले सुरख मिर्च का पाउडर नहीं डालते ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पहले जो है रेडी हो जाए। तो लास्ट पे जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे जी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आलू ऐड करने के बाद अच्छे से इसको फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इनको फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट में हमारे जो आलू है वो 80 to 90% तक कुक हो जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई होते हुए, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। यही फाइनल स्टेज है। इसी स्टेज में इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी हमारी जो अरवी है, वो अरवी को पहले से फ्राई किया हुआ है। ये फ्राई की हुई अरवी इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी स्टेज पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से दोनों चीज़ों को भूनना है। 7 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएगी और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा। अब लास्ट में इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। लास्ट में इसके अंदर जाएगी जी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर। इससे ज़्यादा जो मसाला जाता है वो इसके अंदर ऐड नहीं करने। ये खुश्क मसाला जात जस्ट इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अरवी का सालन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट पे इसके अंदर जाएंगी जी सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया। लास्ट में बिल्कुल यही इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएंगे और अब इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये जो हरे मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं इनका जो अच्छे से टेस्ट है वो भी इस सालन के अंदर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए इनको फ्राई करते हुए। देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है, फाइनल लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाला जो है अरवी मसाला हमारा तैयार हुआ है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक प्लेटर ले लिया है, प्लेटर के अंदर इसको जो है डिश आउट करेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त हमारी जो अरवी मसाला है, अरवी मसाला के जो सालन है वो रेडी हुआ है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त ये जो सालन है ये तैयार हुआ है और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। और लास्ट पे ये देखें इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो आपने मिस नहीं करनी। इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो इसकी जो टेस्ट है वो मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन है, लेकिन अब इसको मज़ीद मज़े का करने के लिए इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करेंगे। अब ये फाइनल इंग्रेडिएंट इसके ऊपर ऐड करेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है वो डबल से भी ट्रिपल हो जाएगा और बहुत ही मज़े का जो टेस्ट है वो हो जाएगा। तो वह है जी लेमन, हाफ लेमन बहुत काफ़ी है इसके लिए। हाफ लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दिए, निचोड़ दें तो इसका जो लेमन जूस है वो फ्रेश सालन के ऊपर बहुत ही मज़े करेगा। इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप सारी रेसिपीज़ को, जो प्रोफेशनल रेसिपीज़ हैं या फिर आप जो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ मटन और चिकन की रेसिपीज़ बनाती हैं, उनको सारी रेसिपीज़ को ये जो रेसिपी है पीछे छोड़ देगी। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बिल्कुल होटल स्टाइल है। आप इसको घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि आपने इसके अंदर ऐड क्या किया है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।